हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मैथ विषय की वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं इसी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित चैप्टर का चौथा वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। अब देखिए, आज हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित चैप्टर की चलो दोस्तों, हम हमारे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चन है पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा पहला 9.5 गुणा 0.0085 गुणा 18.9 बटे में है क्वेश्चन दोस्तों। .0017 गुणा 1.9 गुणा 2.1 का अपन को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। का वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये वर्गमूल है, अपन को हिंदी में लिखा मिलेगा, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का चिन्ह ही तो होता है। तो मैं क्या लगाऊं, इसके ऊपर अंडर रूट ही लगा दूं क्या? तो अंडर रूट लगा दिया मैंने। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे गुणा करने मत बैठ जाना। कहीं आप इन संख्याओं को गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो। गुणा नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, कैसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। पहले तो ये देखिए दोस्तों, पॉइंट कितनी संख्याएं छोड़ के है नीचे और ऊपर कितनी संख्याएं छोड़ के पॉइंट है, उन पॉइंटों का ही काम खत्म कर लो पहले दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 संख्या पीछे से 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है और यहाँ भी ऊपर भी 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है पीछे से। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक संख्या पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट है और यहाँ भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये भी पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, ये भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब संख्या अपने पास 95 है, ये 85 है, ये 189 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 21 है। अब देखो, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो। 17 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो गया, 17 पंजो 85 और 19 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 5 95, 19 5 95, 5 आया, 17 पंजो 85 आया, 17 पंजो 85 आया। देखिए, अब 21 से इसको काट के देखो कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 9 बार ही कट जाएगा दोस्तों। कितनी बार कट जाएगा, 9 बार ही कट जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसको गुणा कर लेते हैं अपन आरामी से। अपना ये नीचे का पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि संख्याएं कट चुकी है। 17 पंजो 85 ये हो गया है, 19 बड़ी 95, 21 नाम 189। देखिए, अब अंडर रूट के अंदर अपनी यही संख्या बची। अब इस संख्या को गुणा करो, 50 25 25 नाम 225, 25 नाम 225। अब 225 का वर्गमूल लेना आता है आपको, मैंने सिखाया था वर्गमूल लेना। 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 ही होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि इस तरह का क्वेश्चन मिले तो अपन को गुणा नहीं करना है और संख्याओं को केवल शुरू से ही सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलना है दोस्तों। देखिए अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 125 अंडर रूट के अंदर है और 0.25 भी अंडर रूट के अंदर है। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को क्या भाग देने बैठोगे, क्या नहीं देना है भाग दोस्तों। देखो दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
इस पॉइंट का पहले काम खत्म कर लो। पॉइंट नीचे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, अपन दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, अपन इस पॉइंट को हटा के ऊपर क्या लगा ले, 100 से गुणा कर दे क्या ऊपर दोस्तों, कर दिया दोस्तों गुणा, नीचे बचा 25। अब इस 25 का भाग इस 125 में आरामी से चला जाता है, 25 पंजो 125। अभी भी दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे 5 गुणा 100 कर दोगे, 5 गुणा 100 कर दोगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 500 हो गया। 5 गुणा 100 कर दोगे तो 500 हो जाएगा। लेकिन आपको ये 500 लिखना नहीं है दोस्तों, आपको जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो टुकड़े पहले से ही सही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 5 गुणा 100 ही लिखना है यहाँ पे। क्यों लिखना है दोस्तों, क्योंकि इनमें एक संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल लिया जा सकता है और एक संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है। देखिए, इसका वर्गमूल लिया जा सकता है। 100 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 100 का वर्गमूल होता है 10, और अंडर रूट के अंदर 5 बच रहा है और 5 को ऐसे कैसे रहने देंगे, तो 100 का वर्गमूल तो 10 आ गया, अंडर रूट के अंदर 5 ऐसे कैसे रहेगा, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चनों का सिंप्लीफिकेशन करते समय यही ध्यान रखना है कि गुणा नहीं करना है, अपन को केवल सिंप्लीफिकेशन करना है और ऐसे संख्याओं के टुकड़े करने हैं कि एक संख्या का तो कम से कम वर्गमूल निकल ही आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है अपना, अंडर रूट के अंदर 32 है प्लस अंडर रूट के अंदर 48 है, बटे में है 8 है दोस्तों और प्लस 12 है अंडर रूट के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करें। न तो ये संख्या इस संख्या के साथ जुड़ रही है, ना ये संख्या इस संख्या के साथ जुड़ सकती है। क्यों नहीं जुड़ सकती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर समान संख्या ही जुड़ सकती है और समान संख्या ही घट सकती है। अब न तो ये संख्या इसके समान है, न ही संख्या इसके समान है, तो कोई सी भी संख्या इसके समान नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे दोस्तों, वो देखिए ध्यान से। आप देखिए, एक संख्या के ऐसे टुकड़े कीजिए कि इसका एक संख्या का तो वर्गमूल निकल ही आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं को ध्यान से रखना है, नीचे वाली संख्याओं पर ध्यान देना है कि नीचे वाली संख्या 8 है अंडर रूट के अंदर और प्लस अंडर रूट के अंदर 12 है। तो इन संख्याओं के ऊपर की संख्याओं का ऐसा टुकड़ा करो, ऐसे टुकड़े करो कि एक संख्या तो 8 बचे और दूसरी संख्या 12 बचे इसके लिए साथ। देखिए दोस्तों, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 गुणा 4, 8 चौक 32 ही होता है दोस्तों, और जिसमें 4 का वर्गमूल लिया जा सकता है। क्या मैं इसे 12 इंटू 4 लिख सकता हूँ, क्या 12 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या, इसे अंडर रूट के अंदर वाली संख्या को लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल लिया जा सकता है आसानी से। अब देखिए दोस्तों, कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। अंडर रूट के अंदर 32 है दोस्तों, 32 का मैंने टुकड़ा कर लिया 8 गुणा 4 और 48 का टुकड़ा कर लिया है 12 इंटू 4। दोस्तों देखिए कैसे करते हैं जैसे क्वेश्चनों को सोल्व। अब अंडर रूट के अंदर 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 8 बचा। यहाँ से भी देखिए दोस्तों, 4 का तो वर्गमूल ले लिया है 2, बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, 12 बचा अंडर रूट के अंदर। और नीचे देखिए अपनी वो की वो संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों के साथ 2 लग रहा है, 2 को कॉमन ले लिया दोस्तों। देखिए 2 को कॉमन ले लिया तो अंडर रूट के अंदर संख्या बची 8 प्लस अंडर रूट 12, और नीचे बटे में भी यही संख्या दिख रही होगी आपको, 8 प्लस अंडर रूट 12। देखिए दोस्तों, अब इस अंडर रूट 8 प्लस 12 से इस अंडर रूट 8 प्लस 12 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या बचा दोस्तों, 2 ही बचा। तो यही अपना आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय यही ध्यान रखना है कि संख्याओं के जो नीचे बटे में संख्या है उसके अनुसार संख्या देखनी है कि ऊपर उसी के अनुसार संख्या बनानी है, और ऐसे ही टुकड़े अपन को करने हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के सवाल देखिए जो अपने वर्ग और वर्गमूल से संबंधित चैप्टर से आते रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों,
अपना क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बटे 144 है। 1 प्लस एक्स बटे 144 है और अंडर रूट लगा हुआ है और 13/12 है। हो तो x का मान बताना है अपन को दोस्तों, इस x का मान बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने में भी आप काफी टाइम खर्च कर दोगे यदि बेसिक तरीके से करोगे तो दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा हुआ है। देखो दोस्तों, अब बेसिक तरीका मैं पहले बता देता हूँ, बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। इसका बेसिक तरीका देखिए दोस्तों, क्या है बेसिक तरीका। मैंने कहा देखो, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या हो और साथ में कोई इधर 2 लगा दिया, जैसे मैंने मान लीजिए, तो ये अंडर रूट के चिन्ह को हटाने के लिए मैं क्या करूं, दोनों और वर्ग कर दूं क्या। इस अंडर रूट को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है संख्या के ऊपर। क्या मैं इस पूरी संख्या को वर्ग कर दूं, यानी दोनों और 2 से गुणा कर दूं क्या। 1/2 गुणा 2 बराबर में 2 की घात 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी x बराबर क्या आया, 4 आया। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। देखिए दोस्तों, अब कैसे हल करते हैं। देखो दोस्तों, अंडर रूट है। अब इस अंडर रूट के चिन्ह को हटाने के लिए मैं क्या करूं, दोनों और वर्ग कर दूं क्या संख्या का। दोनों और वर्ग कर दूंगा तो यहां से अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा दोस्तों। तो मैंने क्या किया, वर्ग किया है दोनों ओर। वर्ग करने पर अब वर्ग कर दिया है दोनों तरफ दोस्तों। वर्ग कर दिया तो अंडर रूट का चिन्ह हट गया है और वर्ग इसका भी होगा, तो 13/12 का वर्ग। देखिए, दोनों का वर्ग करना है। अपने पास संख्या है 1 प्लस एक्स बटे का 144 और 13 का वर्ग आप सबको पता है 169 होता है और 12 का वर्ग होता है 144 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफिकेशन करो, क्योंकि चर राशियां एक तरफ और अचर राशियां एक तरफ कर लीजिए दोस्तों। तो चर राशि अपने पास ये दिखाई दे रही है, अचर राशि 1 है। इसे 1 को इधर ले जाए क्या अपन दोस्तों, तो ले जाइए इधर। 169/144 माइनस 1। अब इस 1 के नीचे 1 और लगा सकते हैं अपन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को, x/144 है। अब 169/144 है। अब इसको सोल्व करो, लेसे लीजिए। यहाँ पे x/144 है और साइड में अपना चल रहा है 144, तो लेसा आ गया दोस्तों। 144 से कम 144 और 1 से गुणा करेंगे तो 169 हो गया। माइनस करेंगे, अब इसे 1 का भाग 144 में देंगे तो 144 ही आएगा। तो 144 169 में से 144 घटाएंगे तो दोस्तों अब देखिए, x/144 बचा। यहाँ पे देखिए 169 में से 144 गए तो कितना बचा दोस्तों, कितना बचा यहाँ पे, 9 में से 4 गए तो 5 बचा और 6 में से 4 गए तो 2 बचा, तो 25 बचा यहाँ पे और 144 नीचे चल ही रहा है दोस्तों। अब देखिए, x/144 है बराबर में 25/144 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x है, यहाँ 25 है, यानी कि अपन बराबर में संख्याओं को काट सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे नीचे बट्टे में 144 है, यहाँ पे बट्टे में 144 है। अपन इसे 144 को काट सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई है दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ गई है, 25 आ गई है दोस्तों। अपन को क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करना है कंपटीशन में, समय की बचत करनी है अपन को कंपटीशन में। अब देखो दोस्तों, कैसे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैसे x का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह से अंडर रूट के अंदर x दिखाई दे, देखिए रूट के अंदर इस रूप में x दिखाई दे तो क्या करते हैं दोस्तों, वो देखिए क्या करते हैं।
तो क्या करते हैं, x का मान निकालना है अपन को। तो ये जो भिन्न दे रखी है इसका क्या कर दोगे आप, योग कर दोगे, और इसी भिन्न का क्या कर दोगे, अंतर लेके गुणा कर दोगे, अंतर लेके गुणा कर दोगे, तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये ध्यान रखना है, क्या करना है, इस जो भिन्न दे रखी है इस भिन्न का ही योग कर दीजिए दोस्तों, और इसी भिन्न का ही अंतर लेके गुणा कर दीजिए संख्याओं को। देखिए दोस्तों मैंने इसका योग किया, 13 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों 13 और 12 25 हो गया है। अब इसका अंतर ले लीजिए, 13 और 12 का अंतर क्या होता है दोस्तों, 13 और 12 का अंतर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब 25 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 25 ही आएगा, और यही अपना आंसर बेसिक तरीके से भी आ रहा था। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चनों को इस तरह से ही हल करते हैं दोस्तों। अब देखिए एक और उदाहरण देखिए इसी तरीके का। देखिए दोस्तों अब उदाहरण है, देखिए दोस्तों x बटे का 729 है दोस्तों, और साइड में अपना चल रहा है भिन्न के रूप में 29 बटे का 27 चल रहा है दोस्तों। मैंने कहा था इसी सूत्र को काम में लेना है दोस्तों। देखिए जो भिन्न दे रखी है उस भिन्न का योग कर दो, भिन्न का योग कर दो, तो 29 और 27 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 9 और 7 हो गए 16, हासिल की 1 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 56 इंटू 29 में से 27 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, ये इसका अंतर हो गया है। 56 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 दूनी के 12, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 112, यानी 112 ही इसका आंसर होगा दोस्तों, 112 ही इसका आंसर होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में इस रूप का क्वेश्चन दिखे और अंडर रूट के अंदर x दिखाई दे तो अपन को सॉल्यूशन किस तरह से करना है, x का मान कैसे निकालना है, भिन्नों का योग कर देंगे और भिन्नों का ही अंतर लेके गुणा कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए जो इससे थोड़ा भिन्न है और दिखने में ऐसा ही दिखाई देगा क्वेश्चन, लेकिन उसे अपन कैसे हल करते हैं वो देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है अपना 1 प्लस 93 बटे 196 है दोस्तों। साइड में अपना चल रहा है 1 प्लस x बटे का 14 है, 1 प्लस x बटे का 14 है, तो x का मान बताना है अपन को दोस्तों। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं दोस्तों। मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर x होना चाहिए, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x है ही नहीं, तो उस तरीके से हल नहीं कर सकते हैं अपन दोस्तों। तो अपन सादा विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों 196 है, ये 1 है, अब अपन इसका लैसा ले लेके 196 का अंडर रूट के अंदर ही 196 का लैसा 196 आया, 1 का भाग दिया तो 196 ही आया यहाँ पे, प्लस 196 का भाग 1 इसमें देंगे तो 1 बार गया, और ये 93 इसमें जुड़ जाएगा। साइड में भी अपन लैसा ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों 14 का लैसा 14 ही आया, 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 ही आएगा, प्लस का x है जो ऐसे कैसे रहने दीजिए। 196 और 93 कितने हो गए दोस्तों, 196 और 93 कितने हो गए दोस्तों, 289 हो गए दोस्तों, और बटे में 196 चल ही रहा है दोस्तों, और 14 प्लस x बटे का 14 ऐसे कैसे चल ही रहा दोस्तों। 289 का वर्गमूल देखिए, वहां से 289 का वर्गमूल होता है 17 और 196 का वर्गमूल होता है 14 दोस्तों। देखिए हम यहाँ पे 289 का वर्गमूल होता है 17 और 196 का वर्गमूल होता है 14, और साइड में अपना चल रहा है 14 प्लस x बटे का 14। और मैंने कहा था यदि संख्या दिखाई दे नीचे या साइड में और प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई न दे तो अपन संख्या को काट सकते हैं। देखिए इस 14 से इस 14 को काट सकता हूं मैं दोस्तों। अब देखिए अपने पास संख्या बची 17 बराबर 14 प्लस x ही बचा हुआ है अपन को, जो 14 से 14 काट दिया है अपन ने दोस्तों। अब देखिए अचर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ ले लीजिए दोस्तों यहाँ पे।
तो इस 14 को इधर लेके आएंगे तो 17 माइनस 14 हो जाएगा। 17 माइनस 14 हो जाएगा दोस्तों। 17 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? क्या बचेगा दोस्तों? 3 ही बचेगा और यही अपना आंसर प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, और भी क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, वो देखिए दोस्तों क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 980। 980 को किस संख्या से गुणा करेगी? किस संख्या से गुणा करेगी? गुणा करेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बन जाए तो इस तरह के क्वेश्चन भी वर्ग और वर्गमूल संबंधित चैप्टर से पूछे जाते हैं कंपटीशन में। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सोल्व कैसे सोल्व करना है दोस्तों। 980 है और 980 का अपन क्या ले ले, लेसर टाइप में ही लेसर ले लेते हैं। इसमें लेसर ले लीजिए इसका। देखिए मैंने कहा था वर्गमूल में दो दो अंकों का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में दो दो अंकों का जोड़ा बनता है। तो अपन देखिए यहाँ पे दो दो अंकों का जोड़ा बना के किस तरह से इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, 980 है, 980 में 2 का भाग आसानी से चला जाता है। देखिए दोस्तों, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, दो चौकू 8, 2 नाम 18, 490 है। 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, 2 पंजो 10। अब देखिए इकाई अंक 5 है तो इसमें हम भाग दे सकते हैं किसका, केवल 5 का ही भाग दे ले क्या अपन यहाँ पे। देखिए 3 का भाग दे सकते हैं क्या यहाँ पे, 5 और 4 9 और 2 नहीं दे सकते 3 का भाग, 5 का भाग दे लेते हैं पहले यहाँ पे। देखिए 5 20, 50 5 नाम 45 हो गया 49। अब देखिए 7 का भाग और देखिए 7 तो 7 49 और 7 एकम 7। मैंने कहा था वर्गमूल में संख्याओं के जोड़े ही बनते हैं। वर्गमूल में क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। और यहाँ पे जोड़े देखिए किसकी संख्या के बन रहे हैं। एक तो 2 गुणा 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 7 गुणा 7 का जोड़ा बन रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या से इस संख्या को गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि ध्यान देने की बात यही है, यहाँ पे जो संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो ही संख्या अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे अपन किस संख्या से गुणा करें, 5 से ही गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो 5 से गुणा करना पड़ेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किससे गुणा करने पर होगी, वो 5 से गुणा करने पर होगी। तो 5 ही अपना आंसर आएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ तो अपन ने गुणा की बात की है। अब देखिए क्वेश्चन में यदि गुणा की जगह भाग की कह देता तो अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में गुणा की जगह यदि अपन को भाग की कह देता तो अपन क्या करते इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, गुणा की जगह में कह देता कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना जो टुकड़े के हैं वो तो इस तरह से ही टुकड़े करेंगे भाग विधि से। अब देखिए यहाँ पे टुकड़े क्या क्या बन रहे हैं, 2 अंकों के जोड़े बनाओ। इसका तो बन रहा है 2 का जोड़ा, एक 7 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी अंक को अपन यहाँ से हटा देंगे तो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है, यदि बात गुणा की हो
यदि बात गुणा की हो तो अपन को संख्या को गुणा करना पड़ेगा। जोड़ा बनाने के लिए संख्या को करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा की बात गुणा की हो तो अपन को जोड़ा बनाना होगा। क्या करना होगा? जोड़ा बनाना होगा, जोड़ा बनाना होगा। और यदि बात भाग की है, बात भाग की है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? संख्या को हटानी पड़ेगी, संख्या को हटानी पड़ेगी दोस्तों, हटानी पड़ेगी। बात गुणा की है तो संख्या का जोड़ा बनाना है, और बात भाग की है तो संख्या को हटानी पड़ेगी दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को और समझते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए। 1323 है, 1323 को किस संख्या से भाग देगी, भाग करेगी, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए दोस्तों, मैंने कह दिया है यदि बात गुणा की हो तो संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है, यदि बात भाग की हो तो संख्या को हटाया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं वही भाग विधि से। 1323 है, 1323 को देखिए टुकड़े करें। 1323 में इकाई का अंक 3 दिखाई दे रहा है। 3 और 2 5, 5 है और 3, 5 और 3 8 और 1 9। इसमें इसका मतलब है 3 का भाग आसानी से जा सकता है। 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, बचा 1, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अभी भी 3 का भाग जा सकता है आसानी से। 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, बचा 2, 3 सत्यो 21। क्या भी 3 का भाग जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है 3 का भाग। 3 का भाग फिर दे दीजिए इसमें। तो देखिए 3 पंजे 15 तो ज्यादा हो जाता है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, बचा 2 और 3 नाम 27, तो हो गया 49। देखिए दोस्तों, अब इसमें 7 का भाग आसानी से चला जाता है। 7 7 49 और 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की है किसकी? भाग की बात की है। भाग की बात की है तो बताओ क्या करें अपन? संख्या के अंकों का पहले तो जोड़ा ही बनाओ। तो जोड़ा एक तो इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है। इस 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, केवल एक ही जोड़ा बन रहा है 3 का। तो अपन क्या करें? भाग की बात हो तो इस 3 को ही क्या कर दे? हटा दे। तो यही अपना क्या होगा आंसर, कि किस संख्या से भाग दे? 3 का भाग दे दे तो यह अपनी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है दोस्तों। यदि इसी क्वेश्चन को कह देता कि ये भाग की जगह गुणा लिख देता तो क्या करते दोस्तों? भाग की जगह गुणा लिख देता तो क्या करते अपन? संख्या के अंकों का क्या बनाते? जोड़ा बनाते। तो जोड़ा बनाने के लिए क्या करते? इसको 3 से ही गुणा कर देते। क्या 3 से ही गुणा कर देते तो अपना आंसर 3 हो जाता दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन कंपटीशन में और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और देखिए दोस्तों इस वर्ग और वर्गमूल संबंधित चैप्टर से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना अंडर रूट लग रहा है दोस्तों। देखिए अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट के अंदर 5 है, प्लस का चिन्ह है। एक और अंडर रूट लग रहा है, चिन्ह है प्लस का, फिर 11 है अंदर, चिन्ह है फिर प्लस का, फिर अंडर रूट के अंदर फिर है 19। देखिए दोस्तों, फिर अंडर रूट के अंदर एक चिन्ह और है 29, एक संख्या और है अंडर रूट के अंदर 49। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, वो देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कैसे निकालते हैं आप देखिए दोस्तों। मैं एक तो जनरल तरीका बता रहा हूँ जो लगभग आपको सभी सिखाते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, और एक बेसिक तरीका जो मैं बताता हूँ, देखते हैं आप क्वेश्चन का जवाब दे दोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 49 है, 49 का वर्गमूल आसानी से लिया जा सकता है। 49 का वर्गमूल क्या निकल के आता है दोस्तों? 7 आता है 49 का वर्गमूल।
वर्गमूल ले लिया है। अब इस 7 को इस 29 में जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 7 को 29 में जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा दोस्तों। इस 36 का वर्गमूल भी आसानी से लिया जा सकता है। 36 का वर्गमूल क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 36 का वर्गमूल 6 ही प्राप्त होता है। अब इस 6 को 19 में जोड़ेंगे तो क्या हो गया 25। इस 25 का भी वर्गमूल आसानी से आ जाता है दोस्तों। क्या आता है 25 का वर्गमूल, 5 आता है। इस 5 को इस 11 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा दोस्तों, 16 आएगा। अब इस 16 का भी वर्गमूल आ जाता है आसानी से दोस्तों। क्या आता है, 4 आते हैं। और 5 में इस 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 9। और इस 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 ही होता है। और अपना आंसर क्या आया दोस्तों, 3 आया है। इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करते समय यही ध्यान रखना है कि पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आप देखते ही जवाब दे दोगे। देखिए दोस्तों कैसे दोगे जवाब। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से सेट होके आता है कि आपको केवल इसका जो प्रारंभिक अंक को ही देखना होगा। देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हल करने के लिए हल करने की जरूरत नहीं है। अब हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो अंतिम अंक है संख्या का, ये जो प्रारंभिक अंक है अंडर रूट के अंदर, इसे देखिए प्रारंभिक अंक क्या है, 5 है। अब 5 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है, 5 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या 5 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए क्या होती है, 9 होती है। और इस 9 का ही क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। 9 का क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 3 ही होता है। और यही अपना क्या होता है, आंसर होता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर देखिए, यहाँ पे क्या करना है, बेसिक तरीके से तो इस क्वेश्चन को पीछे से हल करते आते हैं और अपने संख्याओं को जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। तो अपना वर्गमूल अंतिम में जो प्राप्त होता है उसी का वर्गमूल ले लिया जाता है, 3 आ गया। और अपन को शॉर्ट ट्रिक से यही देखना है कि जो पहली संख्या उसी को देख लीजिए। इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या होती है 9, जो किसका वर्ग होती है, 3 का वर्ग होती है। तो 9 का वर्गमूल अपन ने ले लिया 3। तो यही अपना क्या है, आंसर है दोस्तों। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 21 है। अंडर रूट के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है दोस्तों, लेकिन फिर भी सॉल्व अपन को इसी तरीके से करना है। यहाँ पे एक क्यूब का चिन्ह है दोस्तों, घनमूल का चिन्ह है ये दोस्तों। अंडर रूट के अंदर 16 है, फिर प्लस का चिन्ह है दोस्तों, फिर ये है घनमूल का चिन्ह दोबारा आ गया है दोस्तों। ये घनमूल का ही चिन्ह है दोस्तों, ये घनमूल का चिन्ह है। और 722 अंदर रूट के अंदर लिख दिया है, घनमूल के अंदर लिख दिया है 722 को दोस्तों, चिन्ह लगा दिया है फिर प्लस का, और अंडर रूट के अंदर लिख दिया है 49। अब देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन का जवाब कैसे निकालते हैं दोस्तों। वही प्रक्रिया करेंगे। यदि आपको सॉल्यूशन करना है तो पीछे से सोल्व करिए, लेकिन अपन पीछे से अब सोल्व नहीं करेंगे दोस्तों। पीछे से सोल्व नहीं करना है अपन को दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व यहाँ से करेंगे अपन दोस्तों। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से सेट होता है कि यहाँ पे आके संख्या अपने आप ही वर्ग संख्या बन जाती है और उसका वर्गमूल ले लिया जाता है आसानी से। देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ये वर्ग संख्या 9 के घन संख्या होते तो अपन इससे जस्ट बड़ी घन संख्या ही देखते। यदि यहाँ पे वर्ग संख्या है, अंडर रूट लग रहा है क्योंकि अंडर रूट का ही चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है, तो अपन को अंडर रूट के अंदर जो वर्ग संख्या ये है जो वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल का चिन्ह है तो अपन इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए दोस्तों। 21 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए दोस्तों क्या होती है, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या होती है 25। और 25 का वर्गमूल ले लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 25 का वर्गमूल 5 ही प्राप्त होगा दोस्तों।
और यही अपना क्वेश्चन का जवाब होगा दोस्तों। सेकंडों में आंसर देखो इस तरह से निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। एक बार फिर देख लीजिए, क्वेश्चन अपना इस तरह से जमा है, यदि घनमूल का चिन्ह यहाँ पे होता तो अपन घन संख्या ही देखते, घनमूल का चिन्ह यहाँ पे देखते तो इससे जस्ट बड़ी घन संख्या देख लेते, लेकिन घनमूल का चिन्ह नहीं होकर वर्गमूल का चिन्ह है तो जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए, इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या 25 ही होती है, इसका ही वर्गमूल ले लिया है। जो 25 आया तो 25 का वर्गमूल क्या आया, 5 आया, तो ये 5 ही अपना आंसर हो गया। इस तरह से सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए एक और उदाहरण लीजिए, देखो इसी प्रकार का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर 4 है, अंडर रूट के अंदर 44 है, और इसी अंडर रूट के अंदर 10,000 है। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही देखिए वर्गमूल का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे अंतिम में वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल में मैंने कहा था कि ये खुद संख्या ही वर्ग संख्या है, खुद संख्या ही वर्ग संख्या है, तो ये स्वयं पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये स्वयं पूर्ण वर्ग संख्या, इसे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो स्वयं संख्या ही आंसर होगी, स्वयं संख्या ही आंसर होगी, स्वयं संख्या ही आंसर होगी। देखिए यहाँ पे आंसर आया अपना 4 ही आंसर आएगा, क्योंकि इससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये स्वयं ही पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये स्वयं ही पूर्ण वर्ग संख्या है तो स्वयं संख्या ही आंसर अपना होगी दोस्तों। अब देखिए और कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों को भी इस तरह से सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए कुछ उदाहरण और है, देखिए दोस्तों अपना अंडर रूट के अंदर देखिए 510 है, अंडर रूट के अंदर 510 है, अंडर रूट के अंदर अपना 344 है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 344 है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर एक 289 है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 510 है, और 510 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देख लीजिए दोस्तों, 510 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या होती है 529। क्या करना है, 510 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए, वर्ग संख्या जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए 529 होता है दोस्तों, और 529 का वर्गमूल देखिए, 529 का वर्गमूल देखिए, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है तो वर्गमूल ही देखना है, तो इसका वर्गमूल क्या आता है दोस्तों, 23 ही आता है इसका वर्गमूल, तो अपना आंसर भी क्या हो गया दोस्तों, 23 ही हो गया दोस्तों। एक बार फिर देखिए 510 है, अंडर रूट का चिन्ह है, 510 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी होती है, 529 होती है, और इस 529 का वर्गमूल ले लिया है तो क्या प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ। यही अपना आंसर होगा दोस्तों। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी टाइप से, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है अपना अंडर रूट के अंदर 10 है, एक अंडर रूट के अंदर अपना 25 भी है, एक अंडर रूट के अंदर अपना 108 भी है, 108 है अंडर रूट के अंदर, प्लस अंडर रूट के अंदर अपना 154 भी है दोस्तों, प्लस अंडर रूट के अंदर 225 भी है दोस्तों। अब अपन को इस क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, पीछे से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे आगे से ही सोल्व करो। देखिए दोस्तों अपन को 10 है और वर्गमूल का चिन्ह है, यदि घनमूल का होता तो जस्ट बड़ी घन संख्या देखते, ये वर्गमूल है दोस्तों, वर्गमूल है तो वर्गमूल से जस्ट बड़ा वर्ग संख्या देखिए, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या, बड़ी वर्ग संख्या, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या दोस्तों ये क्या होती है, 10 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या क्या होती है, 16 होती है,
16 और 16 का वर्गमूल क्या प्राप्त होता है, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है तो 16 का वर्गमूल प्राप्त होता है दोस्तों 4। तो यही 4 है, अपना आंसर हो गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों और भी क्वेश्चन है, उनको भी कैसे सोल्व करते हैं। देखिए एक उदाहरण मैं घनमूल का ले लेता हूँ। हालांकि मैं घनमूल आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर घनमूल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करा देता हूँ घनमूल का चैप्टर का क्वेश्चन भी। देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर जैसे 333 है और घनमूल का चिन्ह है ये। देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर 987 है और घनमूल का चिन्ह है दोस्तों, ये घनमूल का ही चिन्ह है दोस्तों। और देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर ही ये घनमूल का चिन्ह है और 21 97 अपनी संख्या है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को भी उसी तरीके से सोल्व करते आएंगे। देखो घनमूल का चिन्ह है, मैंने कहा था घनमूल का चिन्ह है तो इससे जस्ट बड़ी घन संख्या देखिए, जस्ट बड़ी घन संख्या देखिए, जस्ट बड़ी क्या होती है 333 से जस्ट बड़ी घन संख्या 343 होती है, जो किसका घन होती है, जो किसका घनमूल। तो 343 का घनमूल देखिए, 343 का घनमूल देखिए क्या होता है दोस्तों। 343 का घनमूल दोस्तों होता है 7 होता है। तो देखिए घनमूल का क्वेश्चन भी यदि प्रारंभ में जो अपन सोल्व करते हैं, यहाँ पे यदि घनमूल का चिन्ह है तो जस्ट बड़ा घन देखते हैं। जस्ट बड़ा घन अपन को प्राप्त हुआ 343, तो इसका घनमूल ले लिया तो 7 प्राप्त हुआ। यदि वर्ग संख्या होती तो जस्ट बड़ी वर्ग संख्या ही देखते दोस्तों। तो यहाँ पे वर्ग संख्या नहीं है, घनमूल घन संख्या है तो घनमूल ही निकाला है इसका। देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन की टाइप और चेंज हो जाती है और इस तरह की टाइप बनती है, 3 टाइप बनती है जिसमें क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बनते हैं 3 टाइपों के क्वेश्चन। देखिए अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है जिसकी आवृत्ति बार होती है। अंडर रूट के अंदर कोई संख्या होती है, जैसे मैंने अंडर रूट के अंदर 2 ले लिया और इसके अंदर प्लस या माइनस का चिन्ह ऐसे चलता जाता है, प्लस माइनस का चिन्ह चलता जाता है और वही संख्या की बार आवृत्ति हो रही है और इस तरह से पूंछ लगी होती है क्वेश्चनों में। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें पूंछ लगी होगी, एक क्वेश्चन होगा कि जिसमें पूंछ हट जाएगी और एक क्वेश्चन ये होगा कि इसमें प्लस माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा। एक इस तरह का क्वेश्चन होगा, एक इस तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। पूंछ हट जाएगी और इसमें एक पूंछ भी लगी होगी, जब गुणा का चिन्ह होगा तो पूंछ लगी होगी और एक क्वेश्चन इस पूंछ हट जाएगी। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं समय बर्बाद नहीं करते हुए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है अपना अंडर रूट के अंदर 20 है, प्लस का चिन्ह लग रहा है दोस्तों। अंडर रूट के अंदर 20 है फिर भी प्लस का चिन्ह लग रहा है और इस तरह से अंडर रूट चलता ही जा रहा है दोस्तों, इस तरह से चलता ही जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सेकंडों में कैसे आंसर लाते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है, इस संख्या के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं दोस्तों। जो आवर्ती वाली संख्या दे रखी है, इस संख्या के ऐसे टुकड़े कीजिए कि इनके मध्य अंतर 1 का ही आए। तो क्या मैं इसको 5 × 4 लिख सकता हूँ क्या दोस्तों। 5 × 4 लिख सकता हूँ क्या दोस्तों। अंडर रूट के अंदर है और पूंछ लगी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को पहचानने की बात यही है कि अंडर रूट के अंदर किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है और संख्या के मध्य प्लस या माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है और पीछे पूंछ लगी हुई है। तो संख्या में देखो आंसर कैसे निकालते हैं। संख्या के पहले तो ऐसे टुकड़े कीजिए कि संख्या के अंकों के मध्य अंतर 1 का ही होना चाहिए। 5 और 4 का अंतर क्या होता है, 1 ही होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए आंसर देखिए ये संख्या होगी या ये संख्या होगी, इसका निर्धारण होगा। यहाँ पे यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या ही आंसर होगी। चिन्ह प्लस का है, चिन्ह प्लस का है, प्लस का है
तो बड़ी संख्या आंसर होगी, बड़ी संख्या ही आंसर होगी। यदि चिन्ह माइनस का है तो छोटी संख्या ही आंसर होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो अपना आंसर क्या होगा, 5 ही होगा दोस्तों। अगला उदाहरण देखिए जिसमें और समझ में आएगा आपको। देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण ले लिया मैंने, 42 ले लिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 45 ले लिया है, माइनस का चिन्ह लगा दिया है। अंडर रूट को बढ़ाते ही जा रहे हैं अपन दोस्तों, तो इस तरह से अंडर रूट चलता ही जा रहा है दोस्तों। मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है और पीछे पूंछ लगी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या दे रखी है इसके ऐसे टुकड़े कीजिए कि इनके मध्य अंतर 1 का ही आए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 7 × 6 लिख सकता हूँ क्या, 7 × 42 ही होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए, अब इसमें आंसर 7 है या 6 है, इसका निर्धारण देखिए कैसे करते हैं, इस माइनस का चिन्ह से करते हैं। देखिए दोस्तों, 6 है और माइनस का चिन्ह है, तो आंसर अपना क्या होगा, छोटी संख्या ही आंसर होगी। माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या ही आंसर होगी, छोटी संख्या ही आंसर है अपना दोस्तों। देखिए अब क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब छोटी संख्या ही आंसर होती है, तो अपना आंसर क्या है दोस्तों, 6 ही प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, और भी उदाहरण देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चनों के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है प्लस माइनस का चिन्ह होना चाहिए और पीछे पूंछ लगी हुई होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चनों का जवाब आएगा। देखिए अपना 6 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 6 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, 6 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, और अपना इस तरह से क्वेश्चन चलता जा रहा है दोस्तों। अब देखिए, मैंने कहा था कि संख्या के ऐसे टुकड़े कीजिए कि संख्या के अंकों के मध्य 1 का अंतर आए। तो संख्या के टुकड़े हुए 3 × 2 और इनके अंकों का अंतर 1 ही आ रहा है। तो देखिए इसमें प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो अपना बड़ी संख्या ही उत्तर होगा, बड़ी संख्या ही अपना आंसर है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है दोस्तों। और देखिए उदाहरण जो इसी टाइप के हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी आ सकता है दोस्तों, और मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ क्वेश्चन के। 3 है अंडर रूट के अंदर, प्लस का चिन्ह लग रहा है, 3 दे रखा है अंडर रूट के अंदर। अब देखिए ऑप्शन में मैं इस क्वेश्चन के दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3 > 4, बी ऑप्शन है दोस्तों a बराबर 3, और सी ऑप्शन है दोस्तों 2 लेस देन 3, डी ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन 3। देखिए दोस्तों, सॉरी ये लेस देन का चिन्ह था, 3 लेस देन 1 लेस देन 4। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इस संख्या के क्या टुकड़े हो सकते हैं, क्या ऐसे कि इसके अंकों के मध्य 1 का अंतर आए, नहीं हो सकते दोस्तों ऐसे टुकड़े, क्योंकि 3 एकम 3 ही होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए अब देखना है, यहाँ पे 3 से, ये 3 है संख्या अपनी अंडर रूट के अंदर, जो 3 है, जो 3 से क्या देखनी है, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या। देखिए 3 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए, बड़ी वर्ग संख्या देखिए दोस्तों, 3 से जस्ट बड़ी क्या देखिए, वर्ग संख्या क्या होती है, 4 ही होती है। 3 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या 4 होती है, और 4 का क्या ले लो आप, वर्गमूल ले लो। 4 का क्या ले लो, वर्गमूल निकाल लिया। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो अपना जो अंक है, जो 2 से तो बड़ा होगा और स्वयं संख्या से निश्चित छोटा ही होगा। 2 से तो
बड़ा होगा और स्वयं संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही अपना आंसर होगा। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, अपना ऑप्शन मिल रहा है थर्ड ऑप्शन। तो यही ऑप्शन अपना आंसर होगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। अंडर रूट के अंदर 3 चल रहा है और प्लस प्लस का चिन्ह चल के अंडर रूट के अंदर पीछे की पूंछ भी लगी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए ध्यान से। 3 लग रहा है, इसके ऐसे टुकड़े नहीं हो पा रहे कि इसका अंतर 1 हो जाए, नहीं हो रहे हैं। तो इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या है, देखो जस्ट बड़ी वर्ग संख्या 4 होती है दोस्तों। देखिए तो इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकाला तो 2 आया। और स्वयं देखिए जो संख्या है जो 2 से तो बड़ी होगी और स्वयं संख्या से क्या है, छोटी होगी। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी टाइप का, इसको आपको सोल्व करना है दोस्तों जल्दी से। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का। देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर 5 है दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 5 है और अंडर रूट के अंदर 5 है और इस तरह से पूंछ चली जा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था संख्या के ऐसे टुकड़े कीजिए कि इसके मध्य अंतर 1 का ही होना चाहिए। तो आंसर छोटी बड़ी संख्या का पता लगा के दे सकते हैं प्लस माइनस के चिन्ह के अनुसार। अब यहाँ पे 5 के टुकड़े हो ही नहीं रहे, तो मैं देखिए ऑप्शन दे रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों क्या आंसर ये है क्या, देखिए दोस्तों क्या आंसर ये है क्या, ऑप्शन है। देखिए दोस्तों एक ऑप्शन है अपना दोस्तों, एक ऑप्शन और है। देखिए दोस्तों ये 4 ऑप्शन अपन ने दे दिए। अब इसके में तो टुकड़े हो रहे हैं, तो क्या करें, इससे जस्ट बड़ी संख्या देखिए 5 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या ही देखिए दोस्तों, जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखिए दोस्तों। 5 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या कौन सी होती है, 5 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या 9 होती है। और 9 का क्या ले लो आप, वर्गमूल ले लो। लीजिए दोस्तों वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है दोस्तों। तो ये संख्या निश्चित है, स्वयं 3 से तो बड़ी होगी जो संख्या है जो, और स्वयं संख्या से छोटी होगी वो संख्या। देखिए दोस्तों तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों आपने। अब देखिए अब नेक्स्ट टाइप शुरू होती है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट टाइप किस प्रकार की होगी, किस तरह से अपन को सेकंडों में आंसर देना है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप किस तरह से है। देखिए अंडर रूट के अंदर यदि 12 है और अंडर रूट के अंदर 12 है, अंडर रूट के अंदर संख्या की यदि हम बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इस तरह से यह पुनरावृत्ति बार बार चल ही जा रही है, यानी पीछे पूंछ लग रही है दोस्तों। देखिए ये टाइप बन जाती है। यहाँ पे देखो पिछले टाइप में हमारा प्लस माइनस का चिन्ह भी था और पूंछ भी लग रही थी। अब यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह हट गया है दोस्तों, प्लस माइनस का चिन्ह हट गया है। तो इस तरह के क्वेश्चनों का जवाब कैसे देते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब यदि देखो अंडर रूट के अंदर संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है और पीछे पूंछ लगी हुई है, तो स्वयं संख्या ही क्वेश्चन का जवाब हो जाता है, स्वयं संख्या ही क्वेश्चन का जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आया है 12 और 12 ही आंसर है इस क्वेश्चन का। और देखिए एक और क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, अंडर रूट के अंदर देखिए जैसे 6 है और गुणा का चिन्ह लग रहा है दोस्तों, और इस तरह से ये क्वेश्चन चला ही जा रहा है दोस्तों। तो इसका जवाब देखिए, इसका जवाब है अंडर रूट के अंदर संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, प्लस माइनस का चिन्ह भी नहीं है और पीछे पूंछ भी लगी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब स्वयं संख्या ही आंसर होती है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से सेकंडों में हल करते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों की। देखिए दोस्तों अब क्या है, अपने 2 टाइप पढ़ ली है, अब तीसरी टाइप देखिए दोस्तों। अंडर रूट लग रहा है, गुणा का चिन्ह लग रहा है, इस तरह से अंडर रूट है,
लेकिन अब पीछे क्या नहीं है, पूंछ नहीं लगी हुई है। यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, ये थर्ड टाइप अपनी चल रही है दोस्तों। फर्स्ट टाइप अपन ने बता चुके हैं। फर्स्ट टाइप अपनी थी कि अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट लगा ही जा रहा है, और कोई संख्या जैसे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस इस तरह से पूंछ भी लग रही है, ये अपनी फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड टाइप क्वेश्चन की इस तरह से थे, अंडर रूट के अंदर 12 है, 12 है, 12 है, और पीछे भी पूंछ लगी जा रही है दोस्तों। ये दूसरी टाइप थी। और थर्ड टाइप जो अपनी यहाँ पे लिखी हुई है, ये थर्ड टाइप ही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, वो देखिए। अंडर रूट है, कितनी संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, इस दो के ऊपर अंडर रूट लग रहा है, इस दो के ऊपर भी अंडर रूट लग रहा है, इस दो के ऊपर भी अंडर रूट लग रहा है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन की टाइप का प्रकार देख लीजिए, किस प्रकार की टाइप है ये। अंडर रूट के अंदर किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, अंडर रूट के अंदर किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और उस संख्या के पीछे पूंछ, बीच में प्लस माइनस का निशान भी नहीं है, और पीछे पूंछ भी नहीं लगी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए दोस्तों। देखो सेकंडों में कैसे आंसर लाते हैं। देखिए दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 2 है, 2 तो मैंने लिख लिया। अब अंडर रूट के देखिए, अंडर रूट को हटाते हैं तो कैसे चिन्ह लगाते हैं अपन, जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन होता है अपना, अंडर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन है और बगल में 2 का चिन्ह है, तो अपन इस x को क्या लिख देते, 1/2 लिख देते। क्या अपन इसके ऊपर एक और अंडर रूट लगा दूं मैं, तो अपन इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 गुणा 1/2 फिर से लिख सकता हूँ मैं दोस्तों। तो इस तरह से क्रम से ही उसी संख्या के ऊपर अंडर रूट चला जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से ही अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। 2 के ऊपर अंडर रूट कितनी बार लगा हुआ है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार लगा है तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 3 बार ही गुणा करना है दोस्तों। अब इसको गुणा कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 तो कितना हो गया, 1/8 हो गया। अभी भी अपना आंसर सही नहीं है ये दोस्तों। करना क्या है, इस 8 में से इस 1 को घटा दीजिए भिन्न के रूप में। 8 में से 1 को घटा दीजिए तो 7/8 अपना आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 7/8 अपना आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए घात बनाते समय यही ध्यान रखना है कि जो हर की संख्या है उसमें अंश की संख्या को अंश की संख्या में जोड़कर उसे अंश में ही लिख देना है दोस्तों। तो इस तरह का काम अपन को यहाँ पे करना है। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है अपना, अंडर रूट के अंदर देखिए 8 लिख दिया है, अंडर रूट के अंदर 8 है और अंडर रूट के अंदर 8 है। 3 बार मैंने 8 लिखा है, तो मैंने कहा था दोस्तों 8 के ऊपर कितनी बार गुणा करें, 3 बार ही है दोस्तों। तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 लिख लेना है दोस्तों। 8 के ऊपर अंडर रूट चल रहा है तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा कितना हो गया, 1/8 हो गया दोस्तों। अब देखो ये संख्या का मान नहीं आया है दोस्तों, इसका मान आएगा इस हर में, इस अंश में इस हर को जोड़ दो, इस अंश में से इस हर को घटा दो। इस अंश की संख्या है 1 और हर की संख्या है 8, इसमें से घटा दो। देखिए 8 में से अपन 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7, और नीचे बटे में 8 ही रहने दीजिए, तो 7/8 यही अपना आंसर हो गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन और ले लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने अंडर रूट के अंदर ले लिया है, जैसे 5 ले लिया है, एक अंडर रूट के अंदर 5 ले लिया, 2 ही अंडर रूट लगे हुए हैं तो 2 बार ही गुणा करना है अंडर रूट को। 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब ये ऊपर अंश है नीचे हर है, तो जो हर में से है अंश को घटा देंगे, तो हर में से अंश को घटा देंगे तो 3/4 ही जो अपना आंसर हो गया। 5 की घात 3/4 ही अपना आंसर हो गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह की टाइप आपको कंपटीशन में देखने को मिलती है।
अपनी जो टाइप होती है वो समाप्त होती है और अपना वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर भी समाप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।